नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अग्निकांड से फसल की सुरक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। एसपी ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। अलविदा की नमाज के दौरान पुलिस क्षेत्रों में करती रही गश्त। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवती का शव। दुष्कर्म के आरोप में जिला पंचायत सदस्य के पति को ढूंढ रही है पुलिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्टेरिएट के सभागार में राजस्व, कृषि, अग्निशमन, विद्युत और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि ग्रीष्म काल में संभावित आगजनी की घटनाओं और इससे फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई, जिस पर जिला पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और कटाई का काम चल रहा है। इस दौरान विद्युत तारों, कंपाइन हार्वेस्टर और एक्स्ट्रा रीपर यंत्रों से निकलने वाली चिंगारियों के कारण आग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कई बार इन घटनाओं से किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सभी कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि मशीनों के साथ अग्निशमन यंत्र और बालू की बाल्टी रखना अनिवार्य होगा। बिना इन सुरक्षा उपायों के कोई भी मशीन खेतों में नहीं चलेगी। आग के फैलाव को रोकने के लिए खेतों में ट्रैक्टर से सुरक्षा पट्टी, फायर लाइन बनाने की भी सलाह दी गई, ताकि अगर दूसरे खेतों तक आग लगने की स्थिति में आग को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस लाइन में आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भी दौरा किया। उन्होंने आरटीसी बैरक, मेस, स्कूल, कैंटीन और कंट्रोल रूम का भी जांच पड़ताल किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के नेतृत्व में अलविदा की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए तथा जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम अधिकारियों को क्षेत्र में तैनात किया गया था। कई बड़े अधिकारी क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करते रहे। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस के अधिकारी भ्रमणशील हुए। कुछ क्षेत्रों में पैदल भी गश्त किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई थी। पूरे नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसको लेकर कहीं से भी कोई दुर्घटना या हादसे की खबरें नहीं आईं। गौरी बाजार के पूर्वी रेलवे ढाले के पास एक युवती का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृत युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के पूर्वी रेलवे ढाले के पास पूरब नगरौली गांव के समीप ट्रैक के बीच में शुक्रवार की सुबह एक युवती का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय युवती काले रंग का सलवार समीज पहन रखी थी, पीला दुपट्टा लगाई थी, गले में मंगलसूत्र और दाहिने हाथ में रक्षा भी बंधा हुआ था। ट्रैक के बीच खून भी बिखरा पड़ा था। युवती के शव का शिनाख्त नहीं हो सका है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद इस युवती के शिनाख्त को लेकर भी काम कर रही है। महर्षि देवराह बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में तीमारदार और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई हो गई। यह मामला पैथोलॉजी जांच पंजीकरण काउंटर का बताया जा रहा है। अन्य कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया। इस घटना से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मेडिकल कॉलेज में खुखुंदू के एक गांव का युवक अपनी बुआ की सास का उपचार कराने पहुंचा था। साथ में युवक की बुआ भी आई थी। ओपीडी में दिखाने के बाद वह जीरो बिल्डिंग काउंटर पर कतार में खड़ा हो गया और वहां से रजिस्ट्रेशन के बाद युवक कक्ष संख्या 23 पैथोलॉजी काउंटर पर गया, जहां यह झगड़ा और विवाद की बात बताई जा रही है। दुष्कर्म के आरोप में जिला पंचायत सदस्य के पति को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के कारण अभी आरोपी फरार चल रहा है। अन्य टीमों को भी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं।
सलेमपुर कोतवाली में एक गांव की रहने वाली किशोरी को उपचार कराने के बहाने 6 मार्च को गांव के ही रहने वाले जिला पंचायत सदस्य के पति, जो रिश्ते में युवती के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, यह लेकर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान नशीली दवा खिलाकर युवती को एक होटल में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस अब इस मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर पार्टी के औरा चौरी स्थित कार्यालय पर गुरुवार को संगठन की बैठक हुई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि 28 से 30 मार्च तक गांव चलो अभियान और 1 से 3 अप्रैल तक किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद पत्र दिया जा रहा है। साथ ही 6 अप्रैल को सभी बूथों पर भाजपा का स्थापना दिवस कार्यक्रम, 7 और 9 अप्रैल को हर घर संपर्क अभियान, 10 तथा 12 अप्रैल को प्रगतिशील कृषकों का सम्मान और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती सभी बूथों पर मनाई जाएगी। मझौली राज उपनगर के वार्ड संख्या 1 से एक दिन पहले गायब 2 वर्षीय बच्ची को 17 घंटों के अंदर कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है और बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपनों के मिलते ही बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। परिजनों ने पुलिस के बेहतर कार्य की सराहना की। साथ ही करबला वार्ड नंबर 1 के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जिनकी यह 2 वर्षीय पोती इल्मा उर्फ अलीजा पुत्री सलमान गायब हो गई थी, सभी लोगों ने बच्ची के मिलने के बाद पुलिस का धन्यवाद किया। इधर मदनपुर उपनगर के राप्ती नदी स्थित सेमरा पुल से 11 दिन पहले युवक के गायब होने के मामले में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। युवक पारिवारिक विवाद के चलते ऐसी कहानी रच दिया था। पुलिस पूछताछ के बाद उसका शांति भंग में चालान भी कर रही है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया। रुद्रपुर कोतवाली के चिलवा मोहन गांव के पवन कुमार यादव पुत्र सुरेश यादव, जो लगभग 11 दिन पहले अपनी गाड़ी नदी के किनारे खड़ा कर वहां से गायब हो गया था और लोगों को लगा कि यह नदी में डूब गया है। पुलिस भी परेशान थी। उसके शव को ढूंढा जा रहा था, परंतु यह खुद से ही प्लानिंग बनाकर कहीं जाकर छुप गया था। अब इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस पर कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय बालक कुश्ती प्रतियोगिता का रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने दमखम का प्रदर्शन किया। प्रत्येक भार वर्ग में विजेता 3 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार खाते में भेजा जाएगा। इसमें 65 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। क्रीड़ाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अग्निकांड से फसल की सुरक्षा को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। एसपी ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। अलविदा की नमाज के दौरान पुलिस क्षेत्रों में करती रही गश्त। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवती का शव। दुष्कर्म के आरोप में जिला पंचायत सदस्य के पति को ढूंढ रही है पुलिस। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।